तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। माय नेम इज यश जैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। सो वापस से सीयूईटी की वीडियो आ चुकी है। ये सीयूईटी सीरीज में, ठीक है, सीयूईटी फ्री सीरीज में थर्ड वीडियो है। ठीक है, पहले से 2 वीडियो अपलोडेड है जिसमें मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और सॉल्यूशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखी तो आप वो भी देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो ये थर्ड वीडियो होने वाली है केमिकल काइनेटिक्स की, जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स के 3 साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, सारे मतलब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो साथ ही मैं एक बात बता दूं मैं आपको कि इस चैनल पे इंग्लिश के लिए भी वीडियोस आने वाली है कल से। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैं आपको पूरा पेपर लेके आ रहा हूँ, 50 के 50 क्वेश्चन 2022 का पहले, फिर 2023 का और फिर 2024 का। तो बिना देरी करें हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। लेट्स बिगिन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड है? रेट कांस्टेंट से। तो रेट कांस्टेंट के फॉर अ केमिकल रिएक्शन और फॉर सर्टेन रिएक्शन इज के इक्वल्स टू 2.3 इंटू 10⁻⁵ लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स दे रखा है। वो बोल रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है रेट कांस्टेंट की यूनिट से। तो यूनिट से कैसे पता लगेगा? तो हमको पता है कि ये किसकी यूनिट होती है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है, सेकंड ऑर्डर की। ठीक है, सेकंड ऑर्डर की। जिसको नहीं पता हो कैसे निकालते हैं, मैं बताता हूं। तो हमको पता है कि रेट जो होती है किसकी इक्वल होती है, के इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन हो सकती है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए डिफरेंट हो सकती है, तो हमने मान लिया एन। अब रेट की यूनिट क्या होती है? रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कॉन्सेंट्रेशन मैं लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन को नीचे, क्योंकि हमको के फाइंड करना है। मैं आपको ये पहले जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ कि जनरल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। अब मोल पर लीटर को, इस मोल पर लीटर को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉन्सेंट्रेशन लिख सकता हूँ। तो मैं लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। ठीक है, और ये हमारे के इक्वल है। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा, के इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन इक्वल्स टू 1 माइनस एन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड इनवर्स, ये बन जाएगा। अब आप कुछ भी एन रख लो तो आपको यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप एन रखोगे जीरो को क्या मिलेगा, के की यूनिट हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस जीरो इज 1, कॉन्सेंट्रेशन 1 सेकेंड इनवर्स, दैट इज मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर आप 2 रखोगे, ठीक है, 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 बन जाएगा। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, के की यूनिट हो जाएगी मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये बन जाएगा। ठीक है, सेकंड इनवर्स हमेशा सेम ही रहेगा, सिर्फ मोल लीटर इनवर्स का ही चेंज होगा। तो सेकंड ऑर्डर के लिए हमारा क्या हो जाएगी, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज सेकंड ऑर्डर। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले से आप किसी भी ऑर्डर की यूनिट निकाल सकते हो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। वो बोल रहा है इफ 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गेट्स कंप्लीट इन 32 मिनट्स, टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। वो बोल रहा है कि अगर 75% रिएक्शन जो है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो 32 मिनट्स में कंप्लीट होती है, तो 50% रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी। तो देखो, इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो होता है शॉर्ट मेथड और एक कन्वेंशनल मेथड। अब शॉर्ट मेथड क्यों बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि शॉर्ट मेथड ही आपको अपनाना है, क्योंकि आपका एग्जाम है, आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हम पहले क्वेश्चन शॉर्ट मेथड से देखते हैं। ठीक है, देखो वो बोल रहा है 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास ए है। ठीक है, ए से हमारा A0/2 हुआ ये काम होने के लिए। ठीक है, अभी 50% हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 50%। इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये टी टाइम में हुआ है। ठीक है, और ये 50% है, इसको हम लिख सकते हैं टी हाफ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी हाफ लिख सकते हैं। उसके बाद A0/2 से, क्योंकि हमको 75% चाहिए, ठीक है, हमको 75% चाहिए, तो हम मान लेते हैं A0/2 से क्या गया, A0/4 चले गया। अब ये कितना हो गया, 25%। ये 25% हो गया, और ये पूरा मिलाकर हो गया 75% हो गया। A से A0/4 हो गया 75%, जो कि हमको दे रखा है, उसके लिए हमको टाइम दे रखा है। इसको मैंने मान लिया T1 और इसको मैंने मान लिया T2 और इसको मैंने मान लिया T 75%। तो T 75% क्या हो जाएगा, T 75% हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T हाफ, ये हो जाएगा, क्योंकि 1 टाइम ये हो गया और सेकेंड टाइम ये हो गया, मतलब ये दोनों T हाफ है ना, दोनों ही क्या है, T हाफ है। तो 50% ये हुआ, उसका 50% ये हुआ,
A0/2 से A0/4 जाएंगे तो भी T हाफ ही होगा। तो हमने क्या लिख दिया इसको, हम लिख दिया T75 इक्वल्स टू 2T हाफ। अब T75 के हमको टाइम दे रखा है दैट इज 32 मिनट्स, तो 32 2 मल्टीप्लाइड बाय T हाफ, T हाफ हमको निकालना है, तो T हाफ हो जाएगा 32/2 दैट इज 16 मिनट्स। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 मिनट्स। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ये तो वहां आपका डायरेक्ट मेथड जो आपको एग्जाम में इसी मेथड से करना है। अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहते हो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपको इक्वेशन बतानी चाहिए फर्स्ट ऑर्डर की। वो कैसे करेंगे, तो देखो आपको करना क्या पड़ेगा, ये तो हो गया हमारा शॉर्ट मेथड। अब जिसको लॉन्ग मेथड से करना है वो लॉन्ग मेथड से भी कर सकता है, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एग्जाम में आप ये वाला मेथड ही करना, क्योंकि जिससे ही कम टाइम वेस्ट होगा आपका। सेकंड मेथड देखते हैं जो इक्वेशन से होगा। तो इक्वेशन देखो, हमको पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या इक्वेशन होती है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है हमारे पास k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ A0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन AT, जहां पे A0 क्या होता है, A0 है हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और AT है हमारी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या लेफ्ट ओवर बोल सकते हैं। तो हमारा जो है वो 75% रिएक्शन खत्म हो गई है, ठीक है। 75% के लिए हमको दे रखा है टाइम, 75 पर कंप्लीट मतलब 75% कंप्लीट हो गई है और बच्चे कितनी है 25% रिमेनिंग, 5% रिमेनिंग। यस, ये मतलब होगा अगर 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई मतलब 25% रिमेनिंग बची है, मतलब हमारे पास A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, हम मान लेते हैं 100% के हिसाब से मान लेते हैं, और AT कितना हो जाएगा हमारे पास, AT हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 75, क्योंकि AT क्या होता है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन या लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन, तो AT हो गया 25%, ठीक है। अब हम सिंपल वैल्यूज पुटअप कर देंगे तो K हो जाएगा 2.303, T कितना है देखो, T दे रखा है हमको 32 मिनट्स, तो T की जगह हम 32 मिनट्स लॉग ऑफ A0, A0 है हमारा 100 डिवाइड बाय AT है हमारा 25, तो 25 टाइम्स 4 कितना हो जाएगा 100। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो लिख देंगे इसको 2.303 ऐसे रहेगा अपॉन 32 लॉग ऑफ 2 स्क्वायर लिख देंगे इसको, 2 आगे आ जाएगा तो हमारा बन जाएगा 2.303 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 2 लॉग 2, ठीक है। ये हमारा K निकल गया, हमको निकालना था T50%, ठीक है, T50 निकालना था, ये हम लॉन्ग मेथड से निकाल रहे हैं। तो T50 कैसे निकालेंगे, T50 मतलब T हाफ ही है, T हाफ हमको पता है 0.693 अपॉन K होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो 0.693 अपॉन K लिख दिया, तो बस यहाँ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे K की, तो 0.693 ये हमारा K की वैल्यू आई है, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करा है, बिना सॉल्व करे रख दिया है आगे, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो एग्जाम में, और हम डायरेक्ट रख देंगे तो काट के आंसर ले आएंगे, ठीक है। 0.693 और K की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 2 लॉग 2, लॉग 2 कितना होता है, लॉग 2 होता है 0.3010, और ये 32 ऊपर चले जाएगा, 32 आगे ऊपर, ठीक है। अब देखो जब आप 2.303 को 0.30 से मल्टीप्लाई करोगे, 2.303 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 0.693 बनेगा, तो हमारा आ जाएगा 0.693 अपॉन 0.693 मल्टीप्लाइड बाय 32 और नीचे है 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, और हमारा पता जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 16 इक्वल्स 32, तो हमारा आगे 16 मिनट्स, तो हमारा टी हाफ कितना आगे 16 मिनट्स। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो हमारा टी हाफ आ गया 16 मिनट्स, सो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन जो कि हमको इस मेथड से मिल गया था, ठीक है। तो आपको क्योंकि अभी एमसीक्यू वाला एग्जाम देना है, ठीक है, आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो आप फर्स्ट मेथड ही शॉर्ट मेथड फॉलो करना, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, वो बोल रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनियम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोल रहा है हमको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये हमको पता भी है कि जो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लेटिनियम सरफेस, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 होता है ऑन प्लेटिनियम सरफेस, वो जीरो ऑर्डर का एग्जांपल है। इफ K इक्वल्स टू दिस द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, देखो क्या पूछा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 पूछा है, हमको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा, हमको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 पूछा है। अब देखो हमको पता है कि रेट इक्वल्स टू क्या होती है, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 होता है तो रिएक्शन क्या होगी, पहले तो हम रिएक्शन लिखेंगे कि डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 की रिएक्शन क्या होती है, तो NH3 गिव्स N2 प्लस H2, फिर बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। इसके लिए अगर हम रेट का फॉर्मूला लिखेंगे तो रेट हो जाएगी माइनस 1/2 dNH3 अपॉन dt इक्वल्स टू प्लस, क्योंकि N2 क्या प्रोडक्ट है तो प्लस लगाएंगे, प्लस d बाई dt ऑफ N2 इक्वल्स टू प्लस, क्योंकि यहाँ पे 3 है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा प्लस 1/3 d बाई dt ऑफ H2। तो दिस इज
दिस पार्ट इज कॉल्ड दिस पार्ट इज कॉल्ड द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स कभी भी इंक्लूड नहीं होगा जब भी आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पूछा होगा। ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ H2 हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ रेट, ये हो जाएगा, क्योंकि जो रेट 3 है वो इधर चले जाएगा रेट के, यहां पर हमने इसको और इसको इक्वेट किया है। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स ऑफ रेट बन गया। अब देखो हमको रेट नहीं दे रखी, हमको दे रखा के, बट हमको पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होती है वो कितनी होती है, के ए टाइम्स ऑफ जीरो। मतलब रेट जो है वो किसकी इक्वल है, के ही इक्वल है। रेट किसकी इक्वल है, के ही इक्वल है। मतलब यहां पे 3 टाइम्स ऑफ रेट लिखो या 3 टाइम्स ऑफ के लिखो, दोनों ही सिमिलर है। आ रहा समझ में। तो डी बाई डी टी ऑफ H2, ये जो है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ के, मतलब 3 टाइम्स ऑफ 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴, तो यह आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो हमारा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 आ गया इतना। ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, जो कि 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, जो कि जीरो ऑर्डर की यूनिट है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें पता क्या होना चाहिए कि कोफिशिएंट्स जो है वो इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, कोफिशिएंट्स को आपको वहां भेजना पड़ेगा रेट के पास। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलरिटी पूछिए, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो आपको बोल रहा है एलिमेंट्री रिएक्शन, जब भी एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी होती है ना, तो जो मॉलिक्यूलरिटी होती है या ऑर्डर होती है वो रेट रिएक्शन देख के पता लगा सकते हैं। ठीक है, जब भी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है तो रिएक्शन देख के हम मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिर्फ एक मॉलिक्यूल, सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, 1। मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, 1, या इसको बोल सकते हो आप 1, या बोल सकते हो यूनिमॉलिक्यूलर, क्या बोल सकते हो, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। सो विद दिस वी गॉट द आंसर, सो इट इज 1 विच इज ऑप्शन बी। सो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो जब भी आपको एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी होती है तो आप जो ऑर्डर है या मॉलिक्यूलरिटी है वो आप रिएक्शन देख के पता लगा सकते हो। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट दे रखा है और हाफ लाइफ बोला है। तो हमको अभी का हमने क्वेश्चन, हमको पता है कि टी हाफ और रेट कांस्टेंट का क्या रिलेशन होता है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय के। 0.693 के की वैल्यू हमको दे रखी है 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻14। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.26 इंटू 10⁻, आपको मिलेगा 0.126। ठीक है, 0.126 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻+14। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे, जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो 1.26 इंटू 10⁻13 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1.26 इंटू 10⁻13, जो कि ऑप्शन है हमारा डी। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल। आपको टी हाफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इन द बिलो गिवन हाइपोथेटिकल इक्वेशन, हमको इक्वेशन दे रखी है आर इक्वल्स टू के ए एक्स बी वाई। ठीक है, हमको दे रखी है इक्वेशन। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज कैप्ट कॉन्स्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, मतलब बी कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्स्टेंट रखा हुआ है और ए की जो है वो 3 टाइम्स कर दिया, मतलब 3A कर दिया है। तो बोल रहा है रिएक्शन रेट इंक्रीज 27 टाइम्स, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 27 टाइम्स बढ़ गई है। तो बोल रहा है कि देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर लोगे आप। ठीक है, डायरेक्ट आपको सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है। देखो 3 से हम 27 कैसे लाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब हमको 3 का क्यूब करना पड़ेगा जब हमको 27 मिलेगा, है ना। तो मतलब ऑर्डर क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। मतलब हम 3 गुना अगर रिएक्शन बढ़ाएंगे, 3 टाइम्स अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हमारी जो रिएक्शन की रेट है वो 27 टाइम्स हो रही है, मतलब हमारा ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, एक तो ऐसे कर सकते हो और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे कर सकते हो। देखो हमको पता है कि आर इक्वल्स टू इनिशियली क्या है, के ए एक्स बी वाई है। अब जब हमने 3 टाइम्स बढ़ाया तो हम लिख देते हैं आर डैश, वो क्या हो जाएगी, आर डैश इक्वल्स टू के 3A एक्स और बी वाई हो जाएगा। जो हमारा आर डैश वो किसके इक्वल है, वो दे रखा है उन्होंने 27 आर के इक्वल। आर डैश किसके इक्वल दे रखा है, 27 आर के इक्वल, क्योंकि इंक्रीजिंग 27 टाइम्स, सो हमने लिख दिया 27 आर। ठीक है, अब सिंपल फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देंगे,
डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 1/27, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा और बी वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमको, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा 1/3 की पावर x। ठीक है, अब हम 1/27 को लिख सकते हैं, 1/27 को लिख सकते हैं 1/3 का क्यूब और 1/3x ऐसे रहेगा। बेस सेम है, ठीक है, हमारा क्या है, बेस सेम है, तो हम पावर्स क्या इक्वेट कर सकते हैं, तो पावर्स इक्वेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, x = 3। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया, जिस तरीके से आपको मैंने बताया ये वाला तरीके से कर सकते हो, और जो मैंने आपको बताया डायरेक्ट, क्योंकि ये एकदम बच्चा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चा सा क्वेश्चन है कि 3 टाइम्स अगर a बढ़ा रहे हैं तो 27 टाइम्स रिएक्शन बढ़ रही है, तो सिंपल आपको 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, ए हो जाएगा हमारा थर्ड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अरेनियस इक्वेशन से। ठीक है, आपको अरेनियस इक्वेशन पता होनी चाहिए। अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन ln k and 1/t, व्हाट इज द स्लोप। तो पहले तुमको रिएक्शन पता होनी चाहिए। रिएक्शन क्या होती है अरेनियस इक्वेशन की, अरेनियस इक्वेशन होती है हमारी k = ae - ea/rt, क्योंकि हमको ln k के बीच में बनाना है ग्राफ, तो ln k कर देंगे तो दोनों तरफ लॉक कर देंगे, तो ln k = ln a और ln e होता है 1। ठीक है, ln e होता है हमारा 1, तो ये हो जाएगा -ea/rt। अब सिंपल इक्वेट कर लो y = mx + c से, तो ये हमारा y हो जाएगा, ये हमारा 1/t। ठीक है, 1/t हमारा क्या हो जाएगा x, तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा हमारा -ea/r। ठीक है, स्लोप हो जाएगा हमारा -ea/r, तो -ea/r, और इंटरसेप्ट हो जाएगा हमारा ln a, इंटरसेप्ट हो जाएगा हमारा ln a। तो हमारा आंसर क्या होगा, स्लोप = ये नहीं होगा। ठीक है, ये माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो हमारा स्लोप, हमारा आंसर होगा सेकंड, स्लोप = -ea/r। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और आप ग्राफ कैसे बनाओगे, तो ग्राफ भी बता देता हूं मैं कैसे बनाओगे आप। तो ग्राफ हमेशा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, बट स्ट्रेट लाइन तो होगा, कैसा होगा, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग होगा क्योंकि हमारा स्लोप नेगेटिव है, तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा ln a और हमारा स्लोप हो जाएगा -ea/r, हमारा ग्राफ बनेगा ln k और 1/t के बीच में। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ऑर्डर से वापस, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो फॉलोइंग रिएक्शन दे रखी है हमको, वो बोल रहा है कि 280 A2 है हमारे पास गैसियस प्लस 1/4x है और 2A2x है। वो बोल रहा है वॉल्यूम इज इंक्रीज टू डबल इट्स वैल्यू बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन इट। वो बोल रहा है हमने वॉल्यूम इंक्रीज कर दी है। ठीक है, वॉल्यूम इज इंक्रीज टू डबल, मतलब v डैश क्या हो गया, 2v हो गया, तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। प्रेशर कितना होगा, प्रेशर हाफ होगा, हमको पता है, क्योंकि हमने वॉल्यूम को, हमको पता है P इनवर्स प्रोपोर्शनल टू V होता है। अगर हमने वॉल्यूम को 2 टाइम्स बढ़ाया है तो प्रेशर क्या होगा, 2 टाइम्स घट जाएगी, मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, P डैश क्या हो जाएगा, P/2। ये आपको लिखा हुआ नहीं क्वेश्चन में, बट आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम वॉल्यूम को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब हाफ टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, तो P/2 लिख दिया मैंने इसको। अब वो बोल रहा है इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A2 द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। मतलब हमको ऑर्डर दे रखे दोनों के, तो हम पहले रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। हम पहले क्या लिखेंगे, रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट है तो k। अब देखो यार प्रेशर लेना है हमको, ठीक है, कॉन्संट्रेशन लेना, प्रेशर लेना है हमको, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, प्रेशर ऑफ x, प्रेशर ऑफ x 1 और प्रेशर ऑफ A2 स्क्वायर। ठीक है, A2 के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन है जब हमने वॉल्यूम चेंज नहीं करा। अब हमने वॉल्यूम 2 टाइम्स कर दिया तो प्रेशर हमारा क्या हो गया, P/2 हो गया। तो न्यू रेट लिख देता हूं R डैश से। R डैश क्या हो जाएगा, K तो सेम रहेगा, क्योंकि P डैश P/2 हो गया तो PX का भी P/2 हो जाएगा, तो PX/2 पावर 1 और P स्क्वायर A2 का क्या हो जाएगा, PA2/2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। सिंपल अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो R डैश हो जाएगा हमारा K PX की पावर 1/2 और ये हो जाएगा PA2 होल स्क्वायर अपॉन 2 to 4 हो जाएगा 4। अब ये हो जाएगा K PX1 PA2 स्क्वायर अपॉन 8। अभी न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर कुछ नहीं है, न्यूमरेटर तो पुरानी वाली रिएक्शन ही है, पुरानी वाली रिएक्शन का रेट है, मतलब यही है। तो मतलब क्या हो गया हमारे पास, R डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R/8।
मतलब जो न्यू रिएक्शन थी, जब हमने वॉल्यूम डिक्रीज कर दी, सॉरी वॉल्यूम बढ़ा दी और प्रेशर डिक्रीज कर दिया, तो हमारी जो न्यू रेट है वो कितनी डिक्रीज हो गई, 8 टाइम्स डिक्रीज हो गई। 8 टाइम्स क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, इंक्रीज बाय 8 टाइम्स, नहीं गलत। इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, गलत। रिमेन्स अनचेंज्ड, गलत। फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, डिक्रीज बाय 8 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है। पहले हमारी इतनी थी, अब क्या हो गई, इतनी हो गई, मतलब डिक्रीज हो गई 8 टाइम्स से, ठीक है, डिक्रीज हो गई 8 टाइम्स से। सो योर करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करना था, ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। आई होप इट्स क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ इट्स रेट कांस्टेंट इज के इक्वल्स टू 2 × 10⁻²। तो देखो यूनिट के क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए हर इक्वेशन की या हर ऑर्डर की यूनिट। तो ये भी आपको पता है सेकंड इनवर्स किसकी होती है। देखो हमने जनरल फॉर्मूला क्या लिखा था, हमने जनरल फॉर्मूला लिखा था के इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन n-1 सेकंड इनवर्स। अब सेकंड इनवर्स कब आएगा, सेकंड इनवर्स कब आएगा, जब हमारा ये पार्ट 0 होगा, सॉरी ये पार्ट 1 होगा। ये पार्ट 1 कब होगा, जब ये n जो है 1 होगा और कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 हो जाएगी तो 1 हो जाएगा। मतलब n अगर हम 1 रखेंगे तो k इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन 1 - 1 सेकंड इनवर्स, कॉन्सेंट्रेशन 0 मतलब सेकंड इनवर्स। मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या यूनिट होती है, सेकंड इनवर्स होती है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा जो यूनिट होती है वो सेकंड इनवर्स होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स ऑफ योर CUET एग्जाम। सो फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं, अ नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स। आप इन एलिमेंट्री स्टेप्स में आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किससे निकालते हो, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से निकालते हो, गलत। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन, एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, ठीक है, या एक्सपेरिमेंटली निकलती है, तो हम बैलेंस इक्वेशन से कभी नहीं निकाल सकते, ठीक है। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन ही नहीं होती है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी हम डिफाइन नहीं करते हैं। ऑर्डर ऑफ फास्टेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ये भी गलत, फास्टेस्ट स्टेप से हम ऑर्डर नहीं निकालते हैं। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, यस, ठीक है, जब भी हमको ऑर्डर निकालना हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का तो हम कौन से स्टेप से निकालते हैं, स्लोएस्ट स्टेप से। स्लोएस्ट स्टेप से जितने भी रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उसका मॉलिक्यूलरिटी होगा और वही उसका ऑर्डर होगा, वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि कौन सा वाला स्लो है और कौन सा वाला फास्ट है। स्लो वाले पे ही जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो हमारा जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो किससे निकलेगा, स्लो स्टेप से, मतलब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं केमिकल काइनेटिक्स के। आई होप ये आपको वीडियो बहुत यूजफुल होगी, ठीक है। इसी के साथ हमने फिजिकल का पोर्शन खत्म कर लिया है, ठीक है, फिजिकल का पूरा पोर्शन हमने खत्म कर लिया है CUET के लिए। मतलब फिजिकल का मैं वन शॉट बना दूंगा जिसमें भी आपको पूरा फिजिकल में एक ही बार में पढ़ा दूंगा। क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हम इनऑर्गेनिक क्वेश्चन करेंगे डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन के, तो जल्दी अपलोड हो जाएगी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लग रही है। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपको जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।